खयाम आए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इवेंट है जिसको जैसे कि ये बता रहे हैं कि स्पेस से अगर देखें तो फिर भी वो लोगों की तादाद यानी कि लोगों का वो जो एक इकट्ठ है एक वो भी ऊपर से नजर आएगा कि इतनी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठे हैं। तो उस दृष्टि से महाकुंभ का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये दुनिया को एक संदेश देता है भारत की मैनेजमेंट कैपेबिलिटी का कि 40 करोड़ लोगों को 45 करोड़ लोगों को आप 1.5 महीना में मैनेज करें। कितनी वो परवाह करते हैं यार, वो कितनी परवाह करते हैं, उनको कितनी फिक्र है फॉर देम। इस चीज की क्या उन्होंने क्या वैल्यू बना दी है। सर क्या कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा मेला जो कि 12 साल बाद आया है उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रयागराज के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड लोग इसको बहुत खुशी से एंजॉय कर रहे हैं। वहां पर ना सिर्फ आपको हिंदू नजर आएंगे बल्कि हर मजहब के लोग कनेक्ट होते हैं इन चीजों को देखने के लिए, क्योंकि कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, तो ये कलेक्टिव हर कोई सेलिब्रेट करना। स्पिरिचुअलिटी जो भारत दुनिया की स्पिरिचुअल गढ़ है, जो स्पिरिचुअलिटी ढूंढना चाहता है, जो माइंड को फ्री रख के कुछ ढूंढना चाहता है, जो स्वयं को ढूंढना चाहता है, वो यहाँ आए। उसको कोई बंधन नहीं है उसके ऊपर कि ये सही है वो गलत है। जो मन में प्रश्न है उन प्रश्नों के साथ आए, उनके प्रश्नों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जाते। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, महाकुंभ में ऐसे ऐसे विजुअल निकल के सामने आ रहे हैं जिसे देखकर दिल खुश हो जा रहा है। अब आप देखिए कि एक विदेशी बच्चा कितने मधुर तरीके से भगवान श्री राम का भजन गा रहा है। कभी कभी तो ये दुख होता है कि देश में रहकर भी बच्चे भजन वगैरह से दूरी बना कर रखते हैं या इसे नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं कि एक एज के बाद जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। लेकिन आप देखिए विदेश से कितनी रुचि है हमारे सनातन धर्म के। ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, तो हमें भी अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। हमारे बच्चों को भी राम जी, सीता जी के बारे में बताना चाहिए। दोस्तों, जब हम सम्मान करेंगे तभी ना लोग, देखिए आप कि अमेरिका के लोगों का, क्रिश्चियन वगैरह का क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि वो अपने धर्म का सम्मान करते हैं, इसलिए वो क्रिसमस को सब जगह मनाया जाता है और भी त्यौहार, क्योंकि वो अपने धर्म का सम्मान करते हैं। एज ए भारतीय, एज ए हिंदू, एज ए सनातन धर्म को फॉलो करने वाला हर हिंदू को अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। खैर, ऐसे ही महाकुंभ में विजुअल सामने निकल के आ रहे हैं और इसे देखकर पाकिस्तानी रो रहे हैं और रोते रहेंगे हमेशा। और पाकिस्तानी लोगों का जलन ये हो रहा है कि कैसे जो भारत के लोग हैं, बिना सनातनी लोग हैं, वो बिना कन्वर्ट किए अपने धर्म के प्रति, महाकुंभ के प्रति, सनातन धर्म के परंपरा के प्रति अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। भाई पाकिस्तानियों, यही खूबी है सनातन धर्म की। लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं। किसी को जबरन कन्वर्ट करना या धमकी देना, किसी का गला उड़ाना, ये सब इसमें नहीं है। इस धर्म में लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आए हैं कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरों को आज ढोने दो चया को। साथ सारी चीजें हों तो ये बहुत बड़ा एक इवेंट है जिसको जैसे कि ये बता रहे हैं कि स्पेस से अगर देखें तो फिर भी वो लोगों की तादाद यानी कि लोगों का वो जो एक इकट्ठ है। देखिए 40 से 45 करोड़ लोग जिस स्टेट के अंदर आएंगे उनकी तो मुझे लग गई। वो वहां पर देखें, एक तो उन्होंने वहां पर रहना है, वहां पर खाना पीना,
फिर वहां पर वो शॉपिंग करेंगे पूरी दुनिया से, सिर्फ भारत से ही नहीं आए, जैसे कि ये बता रहे हैं कि सिर्फ भारत, पूरी दुनिया से लोग इसमें शिरकत करने आ रहे हैं। और जो भी आएगा उसकी कोशिश होगी कि वो यहाँ से आकर कुछ खरीदारी करे, कुछ ऐसे तोहफ़े भी लेके जाए अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और बताए कि ये देखे, वो यादगार होती है ना कि हर इतने सालों बाद, और ये देखे कि 144 साल बाद आया, और हमारी उम्रें कितनी है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, इतनी तो हमारी उम्रें हैं। तो अगला जो महाकुंभ है वो किसने देखना? किसी ने भी नहीं देखना। इसमें से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जिसने अगला जो 144 साल बाद जो महाकुंभ आना वो देखना है। तो एक यादगार इवेंट है। तो यादगार इवेंट के अंदर जो है वो, जो मैं समझता हूँ कि यूपी की सरकार की तो मौजें लग गई हैं, और जितना रेवेन्यू ये इनको जनरेट होगा, ये मुझे अभी आइडिया नहीं है कितने दिन का है। ये 40 दिन, यहाँ पर एक भाई हमारे लिख रहे हैं कि 40 दिन का। तो 40 दिन के अंदर तो मेरे ख्याल में वो इतनी ज्यादा इकोनॉमी उनकी बूस्ट कर जाएगी, इतना ज्यादा रेवेन्यू उनके पास जनरेट हो जाएगा कि उनको तो सारा जो है वो मामला जो है वो सेटल हो जाएंगे, सारी चीजें उनकी बेहतरीन हो जाएगी। तो उसके साथ साथ जो इमेज बेहतर होगा, इमेज तो ऑलरेडी बेहतर है, और मजीद बेहतर होगा कि ये देखें कि पूरी दुनिया से लोग जो हैं इस तरह के फेस्टिवल में शरीक हो रहे हैं, और किसी मजहब की तफरीक के बगैर। ये सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी मजहब की तफरीक। 40 दिन है, ये भाई हमारे कमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। और इससे कितना फायदा होगा? एक, आपकी इकोनॉमी बेहतर हो गई, एक इतने सारे आपके इंडिया से, पूरी इंडिया से लोग जा रहे हैं वहां पर, शिरकत कर रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग शिरकत कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है, आपका इमेज भी और बेहतर हो रहा है, और क्या चाहिए? तो ये सारी चीजें, और उसके साथ साथ में एक पैगाम जो पूरी दुनिया को जा रहा है वो अलग से है। तो बहुत ही ये इसका फायदा होगा, भारत को बहुत फायदा होगा, यूपी सरकार को, और वहाँ के तमाम जो भारतीय हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो भारतीय हैं, उन सबको इसका बेपनाह फायदा जो है वो हासिल होगा। होता नहीं है, मगर ठीक है, यही आपको जिंदा रखते हैं, यही आपकी जो, जैसे कहते हैं ना कि जो हमारा चूंकि नेशन नहीं, हम लोग राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र का मतलब होता है कॉमनवेल्थ। जैसे कई लोग राष्ट्र को नेशन से कंपेयर करते हैं, राष्ट्र इज नॉट नेशन, राष्ट्र इज कॉमनवेल्थ। तो ये जो भारत का कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ मतलब एक देश के जब बनता है, वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज से, ह्यूमन रिसोर्सेज से, और जो रिसोर्सेज मिलकर के सोसाइटी बनती है, तो उसको आप कॉमनवेल्थ कहते हो। जैसे आप देख लें, हम लोग आज भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, ठीक है ना? तो वो जब कॉमनवेल्थ, वही कहते हैं जब प्लुरैलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी कम टुगेदर टू लिव टुगेदर, उसको वो कॉमनवेल्थ कहते हैं। तो जो वो कॉमनवेल्थ कहते हैं, हॉब्स ने किताबें लिखी थी, हमारे यहाँ हजारों साल पहले भारत को ये समझ गया, भारत के बारे में ये था कि ये नेशन नहीं है। नेशन में होता है कि कॉमनैलिटी, जैसे पंजाबी पश्तून नहीं हो सकता, पश्तून पंजाबी नहीं हो सकता, बिहारी जो है वो राजस्थानी नहीं हो सकता, राजस्थानी बिहारी नहीं हो सकता, ये अलग अलग रहते हैं, ठीक है ना? तमिलियन जो है वो यूपी वाला नहीं हो जाएगा, यूपी वाला तमिलियन नहीं हो जाएगा। लेकिन ये सारे जब साथ में आके रहते हैं, उस व्यवस्था को कॉमनवेल्थ कहते हैं या राष्ट्र कहते हैं, हिंदी जो उसका संस्कृत वर्ड है। तो कई लोग राष्ट्र को हिंदू नेशन, हिंदू रिलीजन या ऐसे समझ लेते हैं। ये बिल्कुल कतई इसका मतलब नहीं है। राष्ट्र, इसलिए आज भी देख ले हमारे यहाँ जब कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, उसका जो हिंदी अनुवाद यानी कि तर्जुमा जो होता है उसका, वो होता है राष्ट्र मंडल खेल। तो इट्स अ कॉमनवेल्थ मीन्स दी। तो जैसे मैं मानता हूँ जो आप हैं वो आप हमारे ही कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं, भारत की ही समाज का एक जो हमारा एक समाज है, जो हमारे सोचने का तरीका है, जो हमारे रहन सहन है, बेसिकली वही है। जैसे आपके यहाँ भी है कि मेहमान है तो वो भगवान की तरह है या अल्लाह की, मतलब जो भी होगा आपके यहाँ, भाई जो गेस्ट है वो आपके लिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने एक कहानी पढ़ रहा था कि एक अमेरिकन था, वो एक बार तालिबान के उसमें फंस गया था, और उसकी किसी पश्तून जो था वो उसकी हेल्प कर रहा था, क्योंकि उसने एक बार उसकी हेल्प की थी। तो उसने कहा कि ये मेरा दोस्त है, और वो उसके लिए पूरे उनसे लड़ने को तैयार हो गया कि भाई ये मेरे जब तक यहाँ पे हैं, इनकी कोई आप इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये हमारा वो है कि हमारा मेहमान जो है वो फिर हमारी जिम्मेदारी होता है। तो वो लड़ गया तालिबान से, जबकि वो उन्हीं के लोग थे, लेकिन उसने उस अमेरिकन की जान बचाई। और बाद में फिर वो अमेरिकन जब अमेरिका पहुंचा तो उसने बुलवाया वहां पे, और स्पेशल सिटीजनशिप के लिए दिया गया उनको जो वो थे। तो ये सब कल्चरल प्रैक्टिसेस है ना, ये सब कल्चर से आते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे ये बताएं कि इसके अंदर मतलब हिंदू एक बहुत बड़ा एक गैदरिंग है, लेकिन नॉन हिंदू भी मतलब जा सकते हैं या क्या वो है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा, कहते हैं ये कुछ कंट्रोवर्सीज, मतलब कुछ न्यूज इंटरनेशनल इदारों की पढ़ रहा था, अब से खैर 2-3 हफ्ते पहले की बात है। अब ये पता नहीं कि ये मतलब है या नहीं है, थोड़ा सा मैंने कहा कि आपसे समझ लें इस चीज को। देखिए, ये बड़ा नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है, ये सब जी। न्यूज़पेपर और उसमें हाईलाइट करने के लिए चीजें, कौन आपसे पूछ रहा है आप हिंदू हो या मुसलमान हो, पता करने का कोई ओके। तरीका है नहीं। ओके। ठीक है ना? आप अगर फखर भाई ये नहीं बताएंगे कि मैं मुसलमान हूं और मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं हिंदू हूं, तो हमारी और आपकी शक्ल देख के तो कोई यू नहीं आर राइट सर, आई एग्री। कि हम हिंदू हैं, मतलब सनातनी हैं, क्रिश्चियन या हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, कौन है, बुद्ध है, कौन है, मैं नहीं बता सकता कोई, जब तक हम या बोले नहीं कि भैया हमारी बिल्कुल। हमारी मान्यता है ऐसी है। तो अब आप अगर मान लीजिए यूरोप में जाएंगे, कोई चर्च है वहां चले जाएंगे, तो कोई नहीं पता कर पाएगा आपको कि आप क्या हैं। तो उसी तरीके से ऐसा कुछ है नहीं, न्यूज़पेपर में आजकल ये ज्यादा आती है बिकॉज ये एक धीरे धीरे भारत की राजनीति में जो अलाइनमेंट हो रहा है, एक जी। रीअलाइनमेंट हो रहा है, रिकैलिब्रेशन हो रहा है, उसको देख करके यहाँ का जो लेफ्टिस्ट मीडिया है, कम्युनिस्ट मीडिया है, वो बड़ा परेशान और हैरान रहता है और वो इस चीजों को बहुत हाईलाइट करना चाहता है।